नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक बहुत खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। सावन शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। 11 जुलाई से एक ऐसा सफर शुरू होने वाला है, एक ऐसी आस्था की यात्रा शुरू होने वाली है जो अपने आप में न केवल अनुपम है बल्कि अद्वितीय है, अकल्पनीय है। शिव भक्तों के लिए साल का सबसे पावन महीना, शिव भक्तों के लिए भक्ति में लीन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन सावन, और सावन में कांवड़ यात्रा का महत्व। सच्चा सनातनी इस महत्व को समझता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही देश में इस पवित्र शुद्ध कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत जोरों पर है। सियासत की बात मैं आगे करूंगी, लेकिन उससे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन वही लोग हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अगर चारा बनाते हैं तो वो हिंदुओं को बनाते हैं। एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं। अभी तो यात्रा शुरू नहीं हुई, कांवड़ यात्रा शुरू हुई, सावन आने में अभी भी वक्त है, लेकिन उसके पहले ही देखिए इन जिहादियों की गंदी सोच, इनकी गंदी मानसिकता ने हमारे पवित्र पर्व को अपवित्र करने की शुरुआत कर दी है। पहले नाम बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर कांवड़ यात्रा की शुद्धता को भंग करने का षड्यंत्र रचा गया। हालांकि जब इस पर ठोस एक्शन शुरू हुआ, साधु संत समाज ने अभियान चलाना शुरू किया, तो फिर उस पर राजनीति होती है। लेकिन बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, तजम्मुल को गोपाल बना दिया जाता है। ये कहानी अभी जारी है। इस कहानी में अब एक और नया मोड़ आया जब एक जिहादी ने कांवड़, शुद्ध और पवित्र कांवड़ पर थूक दिया। जी हां, थूक दिया गया है एक महिला के पवित्र कांवड़ पर, और थूकने वाला है मोहम्मद उस्मान। यह केवल जल नहीं है, यह जन शक्ति है। यह बोल बम की गूंज नहीं है, यह सनातन की हुंकार है। लेकिन इसी हुंकार से जो लोग डरते हैं, कांपते हैं, और फिर वो करते हैं जो किसी भी हिंदू आस्था का सीधा अपमान कहा जाएगा। थूक कर इस पवित्रता को अपवित्र करने की साजिश रची जा रही है। मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद का नंगा नाच, महिला कांवड़ पर थूकना, और इसके अलावा कई जगहों पर कांवड़ियों को प्याज वाला भोजन परोस देना, जबकि कांवड़ यात्रा शुद्ध और पवित्र होती है। इसमें प्याज लहसुन सब कुछ वर्जित होता है, बावजूद इसके कांवड़ियों को प्याज का भोजन परोस दिया जाता है। और उससे भी ज्यादा अति तब हो जाती है जब इन घटनाओं के सामने आने के बाद स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाली पार्टियां मौन हो जाती हैं। मोहम्मद उस्मान पर जो कांवड़ पर थूकता है उस पर तो कुछ नहीं कहती, लेकिन यही पार्टियां जब भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुखिया कांवड़ यात्रा की शुद्धता और पवित्रता को लेकर कुछ नियम कानून दिशा निर्देश जारी करते हैं, तो उसका मजाक जरूर उड़ाया जाता है, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। उनका बयान भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या जिस तरह से अखिलेश यादव मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्या यह सिर्फ अपराध है या सनातन आस्था पर सीधा प्रहार है? रण क्षेत्र में आज हम सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या हिंदू की आस्था अब सिर्फ और सिर्फ उसे खुद ही सुरक्षित रखनी होगी? क्या हिंदू की आस्था को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब हमारे साधु संतों की ही हो गई है? हर सावन में हमारी श्रद्धा को सेक्युलर थूक से अपवित्र करने की यह छूट मोहम्मद उस्मान जैसे लोगों को कैसे दे दी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल
कि मोहम्मद उस्मान जैसे लोगों को, इन जिहादियों को, जो कावड़ की पवित्रता को अपवित्र कर रहा है, इन्हें बचाने वाले अगर मौन रहते हैं तो क्या वो भी असली गुनहगार नहीं है? ये तमाम सवाल आज आपके बीच होंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच आज के अतिथि भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपके सामने दिखाती हूं, फुल स्क्रीन लीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खास तौर पर हवाई सर्वेक्षण किया है उन रूट्स का जहां से कांवड़िए गुजरने वाले हैं, जहां से ये पवित्र यात्रा, ये पवित्र सनातनी अपनी आत्मीय शुद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। दिशा निर्देश साफ तौर पर दे दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि क्या क्या ख्याल रखना है। यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली जितनी दुकानें होंगी, ढाबे होंगे, हर किसी को अपना नाम, पहचान ये बताना होगा। जो QR कोड है वो भी लगाना होगा। दुकान का असली मालिक कौन है ये भी बताना होगा। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे जिहादी हैं जो इस यात्रा को अपवित्र करना चाहते हैं। और यही वजह थी कि बीते दिनों जब एक अभियान संत समाज की तरफ से चलाया जाता है, चेकिंग अभियान, उस पर खूब राजनीति हुई, लेकिन तब सब मौन हो जाते हैं, तब सबकी जुबान सिल जाती है। जब गोपाल तजम्मुल निकलता है उस वक्त सब चुप हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं से ये तय था कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी। यात्रा मार्गों पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है, जो सख्त निर्देश दिए गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खुले में मास्क की बिक्री नहीं होगी। दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी होगा, यानी पहचान बतानी होगी। धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबसे सर्वोपरि होगा और शरारती तत्वों पर सरकार की कड़ी नजर है, सावधान हो जाइए। अगर ये सोचा जा रहा है कि इस यात्रा को अपवित्र किया जाएगा और ऐसा कोई भी शरारती तत्व जो ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही वजह रही कि जब राज्य के मुखिया ने ये दिशा निर्देश जारी किए तो उसकी पालना के लिए, उसके पालन के लिए तमाम जो प्रशासनिक अमला था वो एक्टिव नजर आया। डीजी लेवल की मीटिंग्स बुलाई गई हैं। दिशा निर्देश को कैसे अमली जामा पहनाना है, ये तमाम जो नियम कानून है कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। मैं हिंदू हूं का पोस्टर ये हिंदू संगठन उन दुकानों पर लगा रहे हैं जिनकी जांच पड़ताल के बाद ये पता चल रहा है कि ये हिंदू है, और ऐसी जगहों पर, उन दुकानों पर मैं हिंदू हूं का पोस्टर लगाया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को भी ये स्थिति स्पष्ट हो कि उन्हें इस पवित्र यात्रा के दौरान किन से सामान लेना है और किन से सामान नहीं लेना है। लेकिन जिस तरीके के निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आस्था को ठेस पहुंचाने वाली जब घटनाएं सामने आई और हिंदू जाग उठा, तो ऐसे में जिहादी भी बौखला गए। एक कावड़ को अपवित्र कर दिया गया थूक कर। मोहम्मद उस्मान, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, हालांकि ये एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि इस मानसिकता को कहेंगे क्या। और ऐसी मानसिकता इसलिए बार बार सिर उठा पाती हैं क्योंकि इन्हें संरक्षण मिलता है राजनीति का। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अब आपके सामने वो बयान रखते हैं जो कहीं ना कहीं से ऐसे जिहादी तत्वों को ताकत देता हुआ नजर आता है। कुछ रिएक्शंस और फिर आज चर्चा की शुरुआत। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DMSP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर CO, SDM इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DMSP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वेर दबा के सेवा करेंगे। ये सारी समस्याएं आई क्यों? जब कुछ पिछले दिनों में थूक, मूत्र, अन्य तरह के मामलों के वीडियो आने लगे तो निश्चित रूप में लोगों को आक्रोश भी बढ़ता है, तनाव भी बढ़ता है और कई जगह वारदातें भी हुई हैं। तो
वीडियो खुल के सामने, किसने तो स्वीकार भी किया है मद्रास में कोर्ट के सामने। मैं तो कहूँगा हमारे मुस्लिम समाज के जो उलेमाज हैं, इमाम से मौलाना, उनको समझाना चाहिए ये क्या कर रहे हो, ये जन्नत में जाने के नहीं जहन्नुम में जाने के रास्ते खोल रहे हो। आजकल कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले स्टॉलों और दुकानदारों के नाम, बहुत मुद्दा इतनी तेजी से उछल रहा है, मुझे लगता है ये कोई विवाद या द्वेष का विषय नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, शुचिता और विश्वास की बात है। इसलिए बोर्ड लगेगा, जिसको जहां लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा ना लेना, उसकी फिर जिम्मेदारी है। कांवड़िए इसी देश के नागरिक हैं, और क्या कांवड़ियों को इसी देश की बनी हुई सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं होना चाहिए? कांवड़ियों के लिए अलग सड़क की मांग कर रहे अखिलेश यादव की मंशा क्या है? क्या ये मुस्लिम लीग की उसी प्रकार की मांग के साथ है कि एक अलग मुल्क मुसलमानों के लिए हो जाना चाहिए? अब वो क्या हिंदुओं के लिए एक अलग मुल्क की बात करके जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं? वो कैसा तंज कर रहे हैं? वो किस पर व्यंग करने का काम कर रहे हैं? किस पर हमला कर रहे हैं? ये भारत सनातनियों का है। इस भारत की भूमि पर कांवड़ियों का भी उतना ही अधिकार है, और सड़कों पर वो चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार हर प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का काम करेगी, लेकिन ये विभाजनकारी राजनीति, तो विभाजनकारी राजनीति से करार दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और उधर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। आइए अब सीधे आपको गेस्ट पैनल की तरफ लिए चलती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों के बाद जुड़ रहे हैं राकेश प्रजापति जी आ चुके हैं, और साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु दिव्यानंद महाराज जी भी हमारे साथ हो चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश जी आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या है ये सब, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मुस्कुराते हुए व्यंग किया है, क्या ये हिंदू आस्था का अपमान नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद उस्मान जिसने पवित्र कावड़ पर थूक दिया, उस पर भी अखिलेश यादव कुछ कहेंगे? राकेश जी, क्या लावनी जी, क्या मोहम्मद उस्मान का पक्ष अखिलेश जी ने लिया, या समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने मोहम्मद उस्मान का पक्ष लिया, या ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो भी इस तरीके की घटनाएं करते हैं उनका पक्ष कोई समाजवादी पार्टी का या विपक्ष का व्यक्ति लेता है? हम तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और उसे जो भी संविधान के अंतर्गत सजा बनती है उस सजा को दें। रही बात अखिलेश जी के बयान की, व्यंग नहीं है, अरे एक कॉरिडोर बनाना चाहिए। अगर वास्तव में हिंदूवादी सरकार है तो उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती है, और लोगों को, आम नागरिक को, क्या आप लोगों ने उस आम नागरिक को बात कभी चर्चा की है? आप कभी जाइएगा हरिद्वार से लेकर के और दिल्ली तक, हरिद्वार से और दिल्ली तक जाने की ये स्थिति है कि आम नागरिक वहां पर गुजर नहीं सकता। कई गाड़ियां किस तरीके से तोड़ दी जाती हैं, वहां पर कार्य करने वाले, एक और तो सरकार डिजिटल की बात कर रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस की बात कर रही है, उसी रूट पर चलने वाले हजारों शिक्षकों, हजारों कर्मचारियों, हजारों नहीं और लाखों की संख्या में लोग अपने ऑफिस जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। ये लोगों को, आदमी दर्द है, बयान नहीं कर सकता, आदमी कह नहीं सकता, आदमी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो जान रहा है, वो कर रहा है। रूट डाइवर्ट करने से जो व्यक्ति 10-10 किलोमीटर चलना था उसे 50-50 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है। कभी किसी, ठीक है, देखिए आस्था का विषय है, मैं तो कह रहा हूं कि आस्था का विषय है। गंगा जल, क्या डीजे बजाने से ही गंगा जल महाकाल प्रसन्न होंगे? तो मुझे तो लगता है ऐसा, फिर वही है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाएगी। अरे आप क्या गंगा जल लेना जाना चाहते हैं तो आप एक मोटरसाइकिल से जाइए, चोरी से शाम को जाइए और सुबह उठ करके उसे लेकर चले आइए, लेकिन ढोल बजाते हुए जाएंगे। कई घरों के शीशे टूट जाते हैं, कई घरों में दरार आ चुकी है, कई राकेश प्रजापति, मकान चटक चुके हैं। राकेश जी, मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ आपको सुना। 1 मिनट 45 सेकंड तक आप लगातार बोलते रहे, मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन अब आप ही की बात से 3 सवाल आपसे पूछने वाली हूं और दिल पर हाथ रखकर पूरा सच्चा जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने उस्मान का कोई पक्ष थोड़ी रखा।
अगर पक्ष नहीं लिया तो विरोध भी नहीं किया। आप 1 मिनट 45 सेकंड तक पूरा बोलते रहे, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि मोहम्मद उस्मान जैसे जिहादी ने गलत किया, कांवड़ की यात्रा को अपवित्र नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब आप ही दीजिएगा। दूसरा, आपने डीजे की बात की, अभी कल ही झारखंड से खबर आई है, मुहर्रम के दौरान जो डीजे चल रहा था ना, उस डीजे ने किस तरह से एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। वहां पर आप डीजे का ज्ञान नहीं देते जब मुहर्रम में डीजे बजता है, और यहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान आप डीजे का ज्ञान दे रहे हैं। इन दोनों बातों का जवाब आप दीजिए पहले। लावनी जी, पहले झूठ मत बोला करिए, ठीक है ना। मैंने फिर भी कहा था, शुरुआती मैंने इस बात से की थी कि उस ऐसे व्यक्तियों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी कोई साथ नहीं दे रही है। मैंने कहा मोहम्मद उस्मान, अब मुझे आपको बोलना पड़ा है तो आपको याद आया, कहिए तो इसको रिवर्स करके आप सुन लीजिएगा इस पूरे अपने स्टेटमेंट को, जो 1 मिनट 45 सेकंड का स्टेटमेंट है, उसे रिवर्स करके आप सुन लीजिएगा कि आपने कब क्या कहा था। बहरहाल चलिए, अब आप ठीक है, हाँ बोल लीजिए, बोलिए। दूसरा मैं कह रहा हूँ, आप मेरी फेसबुक आईडी पर देख लीजिएगा, कल मैंने लिखा है कि जितना पैसा ये ताजियों में और इसमें खर्च करते हैं आप लोग, इतना पैसा इस देश के गरीब तबके के, और क्योंकि अभी भी मुस्लिम समाज में शिक्षा नहीं घुस पाई है, अभी भी मुस्लिम में केवल 43% शिक्षित लोग हैं, केवल 43%, 43% शिक्षा है। आप लोग इस पैसे को शिक्षा में खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बढ़ावा होगा। राकेश जी, बड़ी अच्छी बात है कि आपने लिखा, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी को ये बात याद आई? ये जो मुहर्रम के दौरान जो हुड़दंग बचा रहे थे, उनको किसी तरीके की नसीहत दी? उन्होंने क्या किसी तरीके की नसीहत दी? जो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले को नसीहत दे रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत दे रहे थे कि किसको पैर दबाना चाहिए, किसको पैर नहीं दबाना चाहिए, क्या मुहर्रम में जो जिहादी बाहर निकले थे उनको कोई आप लोगों ने कोई नसीहत दी? और फिर मैं कह रही हूं, आपने कहा कि पक्ष नहीं लिया तो अगर समर्थन नहीं किया तो विरोध भी अखिलेश जी ने नहीं किया है। मोहम्मद उस्मान को लेकर आप उठाकर देख लें, कोई ट्वीट, कोई पोस्ट नहीं है अखिलेश यादव का। अब आप बात कीजिए और उसके बाद फिर मैं मृत्युंजय जी आपके पास आ रही हूँ। बताइए राकेश जी, एक किसी भी इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती है। अब आप लोग कुछ भी चलाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। वो पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। लेकिन बात यह है ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करके कांवड़ यात्रा कैसी चल रही है इस पे तो देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 5,000 विद्यालयों के बच्चे पढ़ने वाले 2.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में पढ़ा जा रहा है। इसको देखने का समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं है। 5,000 विद्यालय बंद कर दिए गए इस प्रदेश के अंदर, ये देखने का समय हवाई ठीक है। आज कांवड़ पर ही बात कर लीजिए, कांवड़ियों की आस्था को भी थोड़ा ध्यान में रखिए राकेश जी। आप राकेश जी प्रजापति हैं, हिंदू हैं, समझते हैं कांवड़ियों की आस्था को, उस पर ही रहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मृत्युंजय जी से। मृत्युंजय शर्मा का तो कांवड़ियों का तो ध्यान है, ठीक इस देश के मृत्युंजय शर्मा जी, राकेश जी ने पूरा 1 मिनट 45 सेकंड पहले लिया और फिर अभी अपनी बात रख दी है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। चुप हो जाना यानी मौन समर्थन नहीं तो और क्या है? और फिर उसके बाद नसीहत आप लोगों को दी जा रही है, कैसे ले रहे हैं इस नसीहत को? मैं आगे बढ़ूं उससे पहले रतन तिवारी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस से। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले मृत्युंजय तिवारी जी। माफ कीजिएगा, ये तो बहुत क्लियर है, आपने खुद ही बोल दिया है। इनको तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनकी पार्टी से, ऐसा कुछ भी हो जाए, सबसे घृणा करने योग्य भी अपराध हो जाए, लेकिन अगर वो एक समुदाय विशेष से हो तो ये कह देना है, अगर बहुत पूछा जाए, बहुत कोक्स किया जाए तो ये कह देना इसके साथ नहीं है, लेकिन आगे बढ़कर खुलकर उसका विरोध नहीं कर रहा। ये तो हमेशा से इनकी नीति रही है, कोई आज की नीति थोड़ी है। जो अखिलेश यादव अपने राज्य और देश में किसी भी मुद्दे पर, खासकर अगर वो भाजपा शासित राज्यों का हो, वो खुलकर ट्वीट करते हैं और बयान देते हैं और विरोध करते हैं। अपने ही राज्य में अगर उनको एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर एक ट्वीट करने की फुर्सत नहीं मिली तो इससे और क्या समझा जाए। और लावनी जी, इसका इतिहास है, ये एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। क्या आपने आज तक माफी मांगी इस चीज के लिए कि आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई, और बाद में उसको जस्टिफाई किया ये कहते हुए कि और भी लोगों को अगर मारा जाना पड़ता बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए तो हम मारते। इनके मुखिया का और उनके बेटे, राम मंदिर बन गया, पूरे देश का हर एक व्यक्ति, हर एक राज्य से, कोने से और विश्व से उस राम मंदिर को देखने चला गया, जो भी अपने को सनातनी कहता है। और ये खुद को सनातनी कहते हैं, वहां के नेता प्रतिपक्ष हैं, आज तक राम मंदिर नहीं गए।
ये इनको दरगाह और मजार जाने की फुर्सत हो जाती है, लेकिन राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं आती। बहुत अच्छा भी प्रजापति जी बात कर रहे थे शिक्षा की। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो एक जाति और धर्म विशेष से सिर्फ वोट लेने में विश्वास रखती है, वो शिक्षा की बात करे तो देश की तो राजनीति बदल लावनी जी। शिक्षा की अगर आप बात करते तो सबसे पहले आप बात कीजिए, आप ही ने कहा ना कि मुस्लिम्स में 43% सिर्फ लिटरेसी लेवल्स है। आप बात कीजिए कि जितने भी अनसाइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाता है मदरसों में, उन मदरसों को बंद किया जाए। आप इसकी बात कीजिए, आप इसकी वकालत करना शुरू कीजिए, और ये सारे बच्चे जो मदरसों में जाते हैं उनको एनरोल कराया जाए, जो स्टेट रन स्कूल है, सरकारी विद्यालय, उसमें एनरोल कराया जाए, तो इनकी लिटरेसी लेवल्स बढ़ेगी। लेकिन क्या आपकी हिम्मत होगी कभी इस पर बात करने की? नहीं होगी, क्योंकि आपको इनका तुष्टीकरण करना है। तो एक ऐसी पार्टी जिसका पूरा का पूरा बेस हिलाव नहीं, कावड़ यात्रा की लोग बात करते हैं, अरे इन्हीं के 5 वर्षों में जब कावड़ यात्रा होती थी तो हर बार दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। कभी भी इन लोगों ने आज ये शिक्षा दे रहे हैं कि डीएमएसपी को लगाया ना जाना चाहिए हेल्थ और खाना परोसने के लिए, और सीओ को उनके पांव दबाने चाहिए, ये हमें भाषण देंगे। उन 5 वर्षों में कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिस वर्ष दंगा नहीं हुआ और कावड़ यात्रा में किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न की गई। जब इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तो पिछली बार जब ऐसे हुए थे इंसिडेंट्स जिसमें लोग नाम बदल बदल कर कुछ भी सर्व कर रहे थे खाना कावड़ियों को, जब इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कम से कम नेम अपना डिस्प्ले कीजिए, तो इन्हीं की पार्टी ने उसका विरोध किया था। क्यों नहीं उस समय उसने कहा कि जैसे इन लोगों को, जैसे एक धर्म विशेष कहता है कि हम हलाल नहीं खाएंगे, हमारे भी कावड़िया जब उस एक महीने में जब पवित्रता का मतलब होता है तो हम चुन सकते हैं ना कि हम क्या खाएंगे। तो क्यों अगर हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ यही खाना है, मेरी चॉइस होनी चाहिए, हमें कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, उसका भी जवाब अभी मैं राकेश जी से लूंगी, इसका जवाब मैं राकेश जी से लूंगी। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से भी है। आप देखिए वो बहुत क्लियर है, वो अपने स्टैंड पर क्लियर है। राकेश प्रजापति जी शो के लास्ट तक अपने स्टैंड पर क्लियर रहेंगे, लेकिन यहां पर चैलेंज आप लोगों के लिए है। एक हिंदूवादी सरकार, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देश जारी हो रहा है, दिशा निर्देशों पर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन जिहादियों की हिमाकत कम नहीं हो रही है, उनकी हिम्मत कम नहीं हो रही है। वो खुलकर चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, खुलकर थूक देना ये चुनौती नहीं तो और क्या है? लावनी जी मैं फिर से वही कहूंगा, पहले जब ये इंसिडेंट्स होते थे तो ये अनदेखे चले जाते थे, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होता था, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती थी, और इसलिए इनफैक्ट होती थी। आप देख लीजिए, आप 12 से 17 के बीच में देख लीजिए, हर बार कावड़ यात्रा में आप एक जनरल सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई विघ्न बाधा, कोई ना कोई वहां पे दंगा आपको जरूर दिख जाएगा। अब क्या होता है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होती है तो राज्य सरकार बहुत सतर्क होती है। पिछले कितने वर्षों में देखिए, जब पिछली बार मुजफ्फरनगर के ढाबों में वो इंसिडेंट्स हुए थे तो आप देखिए राज्य सरकार कितनी सतर्कता से आगे आई थी, कहा कि नाम लगाना जरूरी है, तब इन्हीं पार्टियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस सरकार में लावनी जी इस चीज के लिए तो हमें आश्वस्त होना पड़ेगा, कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान हो या जो पवित्रता हो हमारी, अगर उसको कोई भी उसमें विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, ग्राउंड पे से निपटा जाएगा। लेकिन दिव्यानंद जी, अब रतन जी इसके बाद आपके पास आती हूँ। दिव्यानंद जी, लेकिन महाराज जी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सख्ती से सरकार निपटने की बात कर रही है, लेकिन मोर्चा संत समाज को पहले खोलना पड़ रहा है, भीड़ा उन्हें उठाना पड़ रहा है। अभी कल ही मेरी बात उत्तराखंड के महामंडलेश्वर जी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज से हो रही थी। उन्होंने कहा कि संत समाज ने बहुत चिंतन मंथन के बाद ये स्टेप उठाया है कि अब हमको खुद से ही मोर्चा खोलना पड़ेगा, हमें अपनी आस्था को खुद से ही बचाना पड़ेगा। दिव्यानंद जी। जी लावनी जी, हर हर महादेव। हर हर सबसे पहले तो मैं और 2 कदम बढ़ के बोलूंगा कि अपनी आईडी लगाना ये पर्याप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि तू डाल तो मैं पाक इनको शर्म नहीं आ रही है निर्लजों को कि जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। और ये जो कुछ वहां की जो पार्टियां हैं, मैं नाम क्या लूं, जो उनकी तरफदारी करते हैं, उनकी वकालत करते हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है। ये अपने कुर्सी के कारण अपना धर्म भी छोड़ देंगे, धर्म को भी अपने दांव पे लगा देते हैं। पहले था कि अपनी आईडी प्रूफ लगानी पड़ेगी और क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा, यह भी पर्याप्त नहीं। मैं बोलता हूं बिल्कुल श्रावण मास तक, जब तक कांवड़ी यात्रा वहां है, इनको वहां जाने तक नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार हमने कुंभ में मना किया था, उनका प्रवेश वर्जित है, इस रास्ते पे इनको दुकान नहीं होना चाहिए। क्यों? विश्वास नहीं है। इसके आगे भी ये काम करेंगे लावनी जी, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब सहन नहीं होता ये अत्याचार। अब तक इतने वर्षों तक 70-75 वर्षों तक इनकी जो मर्जी करते रहे, लेकिन अब बोलते अब हम जो चाहेंगे वही होगा। हमारे पूर्वजों की बड़ी कृपा थी कि इनको रखा, और रखने के बाद आज ये कहते हैं हमारा देश है। नहीं जी, देश हमारा है। मैं ये गर्व से बोलता हूं कि श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, रविदास की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। हमारे धरती में हमारे ही नियम से होना चाहिए, और हम सबका सम्मान करने वाले, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी के ऊपर तलवार नहीं उठाते हैं।
हम कभी किसी पर रोड़ेबाजी नहीं करते, हम किसी के जुलूस पर हम कहीं पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करते। हम तो राम राज्य की परिकल्पना लेके चले और राम राज्य में सभी को हम आनंद से रखने वाले हैं, लेकिन हमारे यहां हम जिहाद नहीं करते। इनके ऊपर ये भाईचारा का ठेका सिर्फ हमने लेके रखा है क्या? सेकुलरिज्म का जितना ठिकरा सिर्फ मेरे ही माथे पे, इनके लिए कोई दायित्व तो नहीं है। और यहाँ पर 4 पार्टियां इनकी तरफदारी करने चले आते हैं, एक धर्म विशेष की वकालत करने के लिए सिर्फ ये महत्वपूर्ण बात है कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। रतन जी, इसी बिंदु को आपके पास लेकर आती हूँ। महाराज जी ने बहुत सही कहा कि सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो जिम्मेदारी तो सबकी होती है, और जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो फिर तो हमें हिंदू आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए, उसका भी अपमान अगर हो तो उस पर भी खुलकर बोलना चाहिए, उस पर सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। रतन तिवारी जी। लावनी जी, अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी और उनसे 2 कदम आगे धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज भी निकल गए। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में जो हुआ हम झेलते रहे, लेकिन हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार बनने के बाद हमारी जीत हुई है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, अयोध्या भगवान श्री राम की भूमि है। बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे, मैं इनका स्वागत करता हूँ, इन्हें नमन करता हूँ और मैं इनको सही मायने में इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में एक दुर्गा की अवतार इंदिरा गांधी भी रही है, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करके पाकिस्तान को घुटने के बल लाके बताया था ये भारत है और भारत में गुस्ताखी को माफ नहीं किया जाएगा, और भारत में जो हुड़दंग मचाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसे सरकार सजा देगी और बराबर सजा देगी। मैं आपको बता दूं, अभी ये मृत्युंजय जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ईद चल रहा था तो यही मुसलमानों को जिन्हें ये गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं पानी पी पी के, इन्हीं मुसलमानों को सौगातें मोदी की किट ये क्यों दे रहे थे? अब मुझे बताइए ना कि हमारे देश में अगर हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व पार्टी का नेता सरकार चला रहा है, तो आप मुझे बताइए कि होली में, दीपावली में हमारे कितने हिंदू भाइयों को दिवाली और होली में किट मिली, उन्हें सामग्री मिली? नहीं मिली, क्योंकि यह सरकार जो है एक डबल इंजन की सरकार, गेम खेलना जानती है। और मैं आज भी कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ऐसे हुड़दंग मचाने वालों का विरोध करती है। अगर कांवड़ यात्रियों पे अगर कोई निशाना साधता है या उनके ऊपर अगर नहीं, नाम लेकर बोलिए ना, नाम लेकर बोलिए कि मोहम्मद उस्मान जैसे लोगों का हम विरोध करते हैं, राहुल गांधी मोहम्मद उस्मान जैसे लोगों का विरोध करते हैं। उस्मान, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी महाशिव भक्त हैं और अच्छा। शिव की खूब पूजा करते हैं। अगर किसी कांवड़ियों को अप्रोच भी आती है, जब चुनाव आते हैं तब हो, किसी भी जाति का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रतन जी क्लियर कर दीजिए ना, जब चुनाव आते हैं तब वो शिव भक्ति करते हैं, नहीं तो फिर तो वो उनसे भी मिलते हैं जो इस पवित्र धरती पर, जो शिव की धरती है, उस पर पैर रखने पर भी कहते हैं कि मैं पैर नहीं रखना चाहता। ऐसे निर्लज्ज पोप से भी जाके मिलते हैं, ऐसे पादरी से भी जाकर मिलते हैं। आइए मृत्युंजय जी को जरा आमने सामने कर दीजिए। मृत्युंजय जी सुन रहे हैं आप? राहुल गांधी बहुत बड़े शिव भक्त हैं और जी आपको महाराज जी आ रही हो बस। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए महाराज जी, महाराज जी को निकलना है कहीं पर, आप बोल लीजिए महाराज जी। एक आपत्ति जताता हूं तिवारी जी से, आप अपनी बात को वापस कीजिए कि माता दुर्गा से श्रीमती इंदिरा गांधी को आपने तुलना किया है। उनका सम्मान हो सकता है, देश की प्रधानमंत्री नहीं। कृपया करके किसी देवी दुर्गा और किसी देवी देवताओं से तुलना कृपया न करें। इतनी ज्यादा चमचाकारी करने की तो अरे जब नरेंद्र मोदी जी नहीं है, राम के भूल करने ये दुस्साहस नहीं करनी चाहिए। अंधभक्त फोटो शेयर करते हैं तो स्वामी जी जब कहाँ गायब हो जाते हैं, तब प्रवचन क्यों नहीं देते हैं? जब मोदी जी भगवान श्री राम का छोटा सा फोटो उंगली पकड़ा के मंदिर में ले जाते हैं, उस समय आप कहाँ गायब हो? जरा शर्म किया करो हिंदू धर्म गुरु जी, जरा शर्म किया करो। आप जैसे शर्म के नहीं बचे। आप अपनी प्रधानमंत्री तो सनातन पर प्रहार, ये बड़ा सवाल है और ये प्रहार, ये आस्था का अपमान, ये कहां तक जाएगा? कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। सीधे मृत्युंजय जी आपके पास आते हुए, आपने ब्रेक से पहले रतन जी को सुना था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि राहुल गांधी कितने बड़े शिव भक्त हैं और पता नहीं क्या क्या वो कह रहे थे। लेकिन एक बात तो तय है कि सेलेक्टिव अप्रोच हर प्रतिक्रिया में नजर आती है। उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं अभी देख रही थी एक ट्वीट नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि इस महिला कांवड़िए के साथ खड़ी हुई है पूरी कांग्रेस। न प्रियंका गांधी जी कुछ कह रही हैं, न राहुल गांधी जी कुछ कह रहे हैं। यहां रतन तिवारी जरूर बैठकर मजम्मत कर रहे हैं।
मृत्युंजय जी। लावनी जी सिर्फ यही इंसिडेंट नहीं, ऐसा कोई भी इंसिडेंट, इनफैक्ट परसों बिहार में मुहर्रम के जुलूस के लोगों के द्वारा एक अजय यादव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उस पे आप कोई भी एक कमेंट उठा के देख लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी ये जो पार्टियां हैं, छद्म सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट पार्टियां, इनके द्वारा अगर किया गया हो, नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनको अपने वोट बैंक की चिंता है। जब चुनाव आता है तो इस प्रकार के, और रतन जी ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि शिव भक्त, कौन सा शिव भक्त है भाई, ये कहां के शिव भक्त हैं? वो थाईलैंड, वहां पे कोई शिव मंदिर है क्या कि जो साल में 4 बार चले जाते हैं? ये आज तक राम मंदिर नहीं गए, बस बीच में मत बोलिए, राम मंदिर आज तक बस इसलिए नहीं गए क्योंकि इस कार्यकाल में बना जिसमें मोदी जी ने बनवाया। राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, और यूपी के सरकार में क्या हुआ था हम सभी को पता है। राम सेतु को इन लोगों ने काल्पनिक करार दे दिया था, और ये पार्टी आ जाके शिवभक्त बन जाते हैं जस्ट बिकॉज इन हिंदुओं का वोट चाहिए होता है। और उसमें भी लेकिन दोहरी नीति है लावनी जी, दोहरी नीति ये है कि ऐसे तो बड़े शिवभक्त और ये सब बन जाएंगे, लेकिन उसमें जहां भी इन्हें चुनने की बात आ जाएगी, जहां एक एक विशेष संप्रदाय के द्वारा अगर कुछ किया जाएगा जिसको क्रिटिसाइज करना हो, तब ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनकी पहली प्रायोरिटी है, उनका वोट इनका पहला प्रायोरिटी है। और फिर बाकी जो बचे कुछ हिंदू वोट दे दे तो दे देना, तो ठीक है, उनका वोट तो मिल ही रहा है। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, पूरा इतिहास है। अरे इन्हीं की सरकार में ना शाहबानो केस को इन्होंने पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, पार्लियामेंट से पलट देते हैं कि एक मुस्लिम महिला को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बताइए, और कौन से मुस्लिम हितैषी की बात करते हैं? उनका भी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किया इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। इन्हीं भागलपुर के दंगों को इन लोगों ने 15 वर्षों तक उनको इंसाफ नहीं दिलवाया। क्यों नहीं दिलवाया? क्योंकि इनके वोट बैंक के लोग उसमें शामिल थे। तो इस प्रकार की पार्टी अगर बात करे धर्म की और उनके नेता की, और ये बात करते हैं कि हम सारी जाति और धर्म की बात करते हैं, यही वो व्यक्ति है रावनी जी। हर एक रिपोर्टर से जाति कौन पूछता है? रिपोर्टरों से जाति पूछ के जवाब कौन देता है? हर जगह शिक्षकों से जाति पूछते हैं, एजेंट के प्रतिभागियों से जाति पूछते हैं, रिपोर्टरों से जाति पूछते हैं, सबसे जाति पूछे चलते हैं इनके नेता, और ये बात करते हैं हिंदुत्व की और इसकी एकता की। कभी भी देखिए, रतन तिवारी जी हो सकता है अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उस पार्टी की चाटुकारिता करते रहे, इनको व्यक्तिगत कुछ लाभ चाहिए होता है तो उस पार्टी में करते रहे, लेकिन उसी पार्टी में शामिल है जो सबसे ज्यादा देश के हिंदुओं को और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। तो बढ़िया जवाब दे पाएंगे, लगातार बोलेंगे तो फिर उनकी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है, सुनकर जवाब दीजिए। 2 बार से तय कर रही है। कितनी वोट सीटें आती है आपको? कितनी सीटें आती है आपको उत्तर प्रदेश में? हाशिए पर खड़े 10 सीटें ला पाते हैं उत्तर प्रदेश में, बात करते हैं इसी कारण से नहीं ला पाते, इसी कारण से नहीं ला पाते हैं क्योंकि हर विशेष की पार्टी बन के आप रह गए हैं। कांग्रेस मुक्त आप कहते थे ना, लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए, और कहां पहुंच गए? आज बैसाखी पे कहां पहुंच गए? अगर 99 सीट पे पहुंचे, यही चंद्रबाबू नायडू अगर आपका साथ छोड़ दे तो सरकार आराम से नीचे गिर जाएगी। रतन जी 99 से सेटिस्फाइड है, ठीक है, 99 से सेटिस्फाइड है। चलिए, लेकिन प्रजापति जी, लेकिन एक सवाल आप लोगों से। अभी थोड़ी देर पहले आपने बड़े तीखे अंदाज में दिव्यानंद जी के प्रति नाराजगी जाहिर की और आपने कहा कि संत समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हिम्मत है आप में ये कहने की कि वो जो मुस्लिम मौलाना है जो मस्जिदों से तकरीर करते हैं और मस्जिद से निकलती हुई भीड़ एक सनातनी को मार डालती है, हिम्मत है आपको उन मौलानाओं को समझाने की कि तकरीर करते हो तो जरा ये भी समझाया करो कि कैसा व्यवहार करना चाहिए? है हिम्मत आप में? लावनी जी, ये हिंदू धर्म के लोग बैठ करके झूठ बोलते हैं, कभी इनसे भी कभी प्रश्न। तो आप क्या हिंदू धर्म में नहीं आते क्या? पहले ये तय कर लीजिए, हिंदू धर्म के लोग क्या होता है, पहले क्लियर कीजिए, आप हिंदू धर्म में हैं या नहीं है? मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता जिसमें पक्षपात हो, जिसमें मतलब आप हिंदू नहीं है, जिसमें जातिवाद हो। आप हिंदू नहीं है तो आपके नाम क्या है? मौलाना राकेश लिखवा दूं? नहीं, क्लियर नहीं किया आपने राकेश जी, तो फिर मौलाना राकेश प्रजापति लिखवा देती हूँ आपके नाम के आगे। ऐसे लावनी जी, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने धर्म का साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये मोदी जी को भगवान मान सकते हैं, लेकिन और किसी को भगवान नहीं मान सकते। अरे राकेश जी, ये बात बाद में करिएगा, पहले आपने जो बात कही उस पर आ जाइए।
की नहीं, पहले उस पर आ जाइए, पहले उस पर आ जाइए जो आपने कहा कि हिंदू धर्म के लोग। राकेश जी एक सेकेंड, ये अनर्गल देखिए, टाइम वेस्ट करना ना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। 40 मिनट तक हम बस यूं ही चिल्लाते रहते हैं और ये बिल्कुल व्यर्थ की अगर डिबेट चली जाए तो ये अच्छा नहीं लगता, सार्थक बातें करते हैं। आपने कहा हिंदू धर्म के लोग, मैं भी हिंदू हूं, मृत्युंजय शर्मा जी भी गर्व से कहेंगे वो हिंदू हैं, रतन तिवारी जी भले ही कांग्रेस में है लेकिन कई बार गर्व से कह चुके हैं हिंदू हैं। अब राकेश प्रजापति क्या हिंदू नहीं है? तो बोल दीजिए कि मैं हिंदू नहीं हूं। आप खुलकर बोलिए ना, ये डोल डोल क्यों कर रहे हैं आप कि मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता हूं? मैं गर्व से कहूंगा मैं मानवतावादी व्यक्ति हूँ। मैं गर्व से कहूंगा अभी आप सबको ये ज्ञान दे रहे थे कि मोदी को भगवान मान लिया ये और वो, लेकिन यहाँ आपने किसको भगवान माना? अब यहाँ पर आपका भगवान कौन है? यहाँ पर आपका भगवान कौन है? जब मैंने कहा कि मौलानाओं को तकरीर से रोक सकते हैं आप, तो आप मानवता और अपना धर्म भी छोड़ देते हैं। मैं ऐसे धर्म को नहीं, धर्म के लिए क्या कहूँ जिसमें राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। राकेश जी को और महाराज जी को जरा आमने सामने कर दीजिए। मृत्युंजय जी इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन महाराज जी पर सवाल उन्होंने किया तो उनको जवाब देने दीजिए। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को निकलने पर उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। यादव समाज के व्यक्तियों को कथा कहने पर उसका मुंडन करा दिया जाता है। किस हिंदुत्व की किस तरीके से धर्म की बात करते हैं? मुहर्रम में अरे ये तरीके से देश के अंदर घोड़ी चढ़ने पर लज्जा नहीं चाहिए। ये हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म है क्या लोगों का। झारखंड में हजारीबाग में इस्लामिक झंडा फहराया गया है। वो समय चला गया कि एक हाथ में दाल डालो और दूसरे हाथ में प्रस्तुत करेंगे। जाटव समाज की लड़की बहू बनाएंगे? अरे महोदय बताइए, क्या जाटव समाज की बेटी को अपनी बहू बनाएंगे? क्या अपनी करेंगे? क्या कल बिहार में आपके नेताजी का कुछ दो फंड निकला क्या? हमारे झारखंड के मंदिर में इस्लामिक झंडा फहराया गया। आपके नेताजी कुछ बोले क्या? आपको इसको बताइए पहले। अरे आप जो हिंदू घराने में पैदा होकर हिंदू होने से अपने आप को हिंदू है, जाटव भी तो हिंदू है, कोली तो हिंदू है, धोबी तो हिंदू है। राकेश जी लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुओं को जाति में आप लोग ही बांटते हैं। हम तो हिंदू कहते हैं, आपने कहा कि हम उस धर्म को नहीं मानते, हम तो हिंदू धर्म को ही मानते हैं और हिंदू ही जानते हैं। जातियों में तो आप बांट देते हैं और यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। बहरहाल आपके नाम में राकेश प्रजापति है, मुझे ऐसा लगता है प्रजापति का मतलब आप जानते ही होंगे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। ये नाम आप हटा दीजिए, मुझे लगता है मौलाना राकेश जोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मृत्युंजय जी इस बात का जवाब देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल मैंने किया था। अभी इसके बाद रतन जी प्लीज आपके पास आती हूँ। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल मृत्युंजय जी किया था कि जब आप संत समाज पर आप उनको शिक्षा देने की हिम्मत जुटाते हैं तो फिर मौलानाओं को तकरीर के समय के क्यों नहीं आप नसीहत देते हैं कि आप ऐसी बातें मत बोलिए, ऐसे जिहादियों के अगेंस्ट फतवा निकालिए? वो हिम्मत नहीं होती है। ये सेलेक्टिव अप्रोच है जो कहीं ना कहीं से हिंदू आस्था को भी ठेस पहुंचा रहा है, हमारे देश की जो अस्मिता है उसको भी तार तार जार जार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चुनौती तो आप लोगों के लिए बार बार है मृत्युंजय जी। आपने तो बहुत जनरल बातें कर दी कि इतने बेसिक चीजों पे क्यों नहीं शिक्षा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं जहां क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं, रेप इंसिडेंट्स इन्वॉल्व है जिसमें अगर विशेष समुदाय के लोग हैं, कल ये अजय यादव की हत्या हो गई मुहर्रम के जुलूस में, हत्या इन्वॉल्व होते हैं, वहां भी इन लोगों के द्वारा आप देख लीजिए, अगर एक ट्वीट या कोई भी एक बयान इनकी पार्टियों के द्वारा जारी किया जाए सिर्फ ये कहते हुए कि जो हुआ है गलत हुआ है, बहुत इनकी निंदा करते हैं, वो तक इनसे नहीं होता। लावनी जी आपने साफ प्रत्यक्ष यहां देख लिया, ये ऐसे लोग हैं जो डिबेट में आके ये तक नहीं कह पाते हैं कि हम हिंदू हैं। पता नहीं कैसे अपना चेहरा देखते होंगे आईने में, कैसे जाते होंगे जब ये घर, तो इनके घर वाले कैसे इनको एक्सेप्ट करते होंगे। इस प्रकार के लोगों को शर्म आनी चाहिए लावनी जी। ये समाज के नाम पर धब्बा होते हैं ऐसे लोग जो अपना धर्म छोड़ देते हैं सिर्फ इस कारण से कि इनको कोई व्यक्तिगत लाभ मिल रहा होता है अपनी पार्टी से। लावनी जी ऐसी लोगों के कारण अगर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश पे राज किया इतने वर्षों तक, तो ऐसे ही लोगों के कारण जो तुरंत ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लावनी जी
यही वो ऐसे लोग हैं और इनके कारण मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आ पाए और लोगों को कन्वर्ट करा पाए और इतने वर्षों तक हम पे उन्होंने राज किया है। ऐसे लोग जो चंद सिक्कों के लिए अपना धर्म बदल देते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं, आप जी पहचान लीजिए। और हम जब भी कहते हैं ना कि वो कैसे लोग होंगे जो अपने धर्म छोड़ देंगे इतनी आसानी से, डर से और लाभ से, इसी प्रकार के लोग होते हैं जो राकेश प्रजापति जैसे लोग हैं। सोच लीजिए इतने बड़े डिबेट में एक बार उनके मुंह से फूटा तक नहीं कि हाँ मैं हिंदू, और यही इनके पार्टी, इनके मुखिया का चरित्र है लावनी जी। सोचिए, और ये हिंदू वोट मांगते हैं, किस हक से हिंदू वोट मांगने आते हैं? शर्म आनी चाहिए और सबको डिबेट देखना चाहिए। और जिस समाज में भी है जाए जब हिंदू वोट मांगने, वहां के लोगों को जवाब कर लीजिए। जल्दी से रतन जी के पास जाना मुझे फिर। अरे नहीं, मैं कह तो रहा हूँ ये सीधे सीधे कहें, अपनी बेटी की शादी, बहन की शादी वाल्मीकि समाज से करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज भी तो हिंदू है, जाटव समाज हिंदू है। आपने किससे शादी की है? राकेश प्रजापति आपने किससे शादी की? अखिलेश यादव ने किससे शादी की? अखिलेश यादव ने किससे शादी की? अरे अखिलेश यादव ने किससे शादी की? हिंदू है ना। अरे अखिलेश यादव ने किससे शादी की? अखिलेश जी ने ठाकुर समाज से शादी की। अखिलेश यादव ने किससे शादी की? उन्होंने अखिलेश यादव ने किससे शादी की? आप चलिए, जातियों में कौन किसे देख रहा है, कौन कैसे देखता है, ये तो समझ में आता है। जल्दी से रतन जी के पास जाना चाहती हूँ। 1 मिनट मोर मेरे पास है, 20 सेकंड्स रतन जी को जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि रतन तिवारी जी को व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानती हूँ कि आस्था को लेकर रतन जी कभी भी, आपने पहले भी हमेशा जब आस्था का अपमान हुआ है व्यक्तिगत रूप से आपने उसका कड़ा विरोध किया है, मैंने हमेशा देखा है। लेकिन आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी में ये विरोध खुलकर क्यों नहीं हो पाता? वहां तो अगर खुलकर लोग बोलने लगते हैं तो पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगती है। देखिए लावनी जी, मैं स्वतंत्र रूप से कहता हूं और मैं बार बार आपके प्लेटफॉर्म पे कहा है कि मैं हिंदू हूं, मुझे किसी की प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और आज भी बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कांवड़िया के ऊपर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है या कोई उंगली उठाता है, उस उंगली को तोड़ने का काम सबसे पहले रतन तिवारी करेगा। कांग्रेस के लोग करेंगे, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी आएंगे ना, करेगा। नहीं, रतन तिवारी अकेले करेंगे। मैं राहुल जी की बात कर रही हूँ, मैं प्रियंका जी की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी सबसे बड़े शिव भक्त हैं, वो कांवड़ियों के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ। कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे क्या इस बार? इसमें कोई भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार राहुल गांधी निकलेंगे कांवड़ियों। अच्छा ठीक है, चलिए राहुल गांधी भी कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले, रतन जी कह रहे हैं, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें रख ली आपने। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से देश में परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति ये बता रही है कि एक तरफ सनातन की ताकत है तो दूसरी तरफ गजवाई हिंद का षड्यंत्र रचने वाले भी एक्टिव हो चुके हैं। और सनातन की ताकत जब हम दिखाने की बात करते हैं तो सिर्फ एक बात हमेशा हमें याद रखनी होगी कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है। आकलन विश्लेषण जरूर कीजिएगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।